नमस्कार आप सभी साथियों का। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा पुलिस के लिए जो हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो आज इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 33 रहेगा, जिसमें हम टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि हरियाणा HSSC के द्वारा पीछे के एग्ज़ामों में पूछे गए थे। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि हरियाणा पुलिस, CT मेंस, और साथ ही साथ अगर आप ग्रुप डी की एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इसमें हम वही सवाल कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 33 की शुरुआत करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और लास्ट में आपको 30 क्वेश्चनों में बताना है कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 301। इससे पहले हमने 300 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। प्रश्न है, रानी सोधराही किस रियासत से संबंधित थी? तो रानी सोधराही की बात करें तो यह कौन सी रियासत से संबंध रखती थी, यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है बलावली, दूसरा ऑप्शन है कलसिया, तीसरा ऑप्शन है जींद, और चौथा ऑप्शन है रानिया। तो रानी सोहादरी की बात करें तो उनका संबंध जींद रियासत से था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जींद से। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 302। पूछा है, हरियाणा का कौन सा मंदिरों का शहर काशी के नाम से जाना जाता है? यानी काशी के नाम से कौन से शहर को हरियाणा में जाना जाता है, यह आपसे पूछा है, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जामों में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी काशी के नाम से कौन से ज़िले को जाना जाता है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है सिरसा, दूसरा ऑप्शन है अम्बाला, तीसरा ऑप्शन है भिवानी, और चौथा ऑप्शन है फरीदाबाद। तो छोटी काशी या मंदिरों के शहर की बात करें तो यह भिवानी शहर को माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भिवानी को। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 303। पूछा है कि जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुफ्ती रह चुका था? तो यानी जलालुद्दीन खिलजी जो दिल्ली के सुल्तान बने थे, उससे पहले वह कहाँ के मुफ्ती रह चुके थे, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रेवाड़ी से, दूसरा ऑप्शन है झांसी से, तीसरा ऑप्शन है कैथल से, और चौथा ऑप्शन है हिसार से। तो वह कहाँ के मुफ्ती रह चुके थे? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कैथल के वह मुफ्ती रह चुके थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 304। पूछा है, हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का गुंबद स्थित है? तो इब्राहिम लोदी के गुंबद की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गुड़गांव में, दूसरा ऑप्शन है पानीपत में, तीसरा ऑप्शन है फरीदाबाद में, और चौथा ऑप्शन है रोहतक में। तो आप सभी को पता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, तो वह पानीपत में हुआ था, जहाँ पर उसकी युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी। इसलिए उनका जो गुंबद है वह भी हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 305। पूछा है, हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली किस वर्ष पहुंच गई थी? तो हर घर गांव में बिजली जो योजना के माध्यम से प्रत्येक गांव में बिजली पहुंची थी, वह कौन से सन में पहुंच गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1968 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1970 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1972 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1976 ईस्वी में। तो प्रत्येक गांव में बिजली की बात करें तो यह सन 1970 में पहुंच गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सन 1970 में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 306। पूछा है कि हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हरियाणा के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है
पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है पथरीली मिट्टी, चौथा ऑप्शन है रेतीली मिट्टी और चौथा ऑप्शन है बलुई दोमट मिट्टी। तो मैदानी भाग की बात करें तो यहाँ पर पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। वहीं पथरीली मिट्टी की बात करें तो यह पंचकुला जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी मैदानी भागों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 307। इसमें पूछा है कि हरियाणा के राष्ट्रीय खिलाड़ी बलवंत सांगवान किस खेल से संबंधित हैं। तो बलवंत सांगवान की बात करें तो यह कौन से खेल से संबंधित है, यह आपसे पूछा है और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है बॉक्सिंग से, दूसरा ऑप्शन है कुश्ती से, तीसरा ऑप्शन है एथलेटिक्स से और चौथा ऑप्शन है वॉलीबॉल से। तो बलवंत सांगवान की बात करें तो यह वॉलीबॉल के एक खिलाड़ी हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉलीबॉल के। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 308। काच बालू राज्य के किस जिले में पाया जाता है। तो काच बालू की बात करें तो राज्य के कौन से जिले में पाया जाता है, यह आपसे पूछा है। ऑप्शन दिए हैं, पहला है गुड़गांव, दूसरा ऑप्शन है महेंद्रगढ़, तीसरा ऑप्शन है रोहतक और चौथा ऑप्शन है हिसार। तो काच बलुआ की बात करें तो कौन से ज़िले में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी गुड़गांव में पाया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़गांव में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 309। पूछा है कि सिर्फ ईंटों का अनूठा प्राचीन शिव मंदिर किस जगह पर स्थित है, यानी सिर्फ ईंटों से बना हुआ प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कि सफीदो जींद में, दूसरा ऑप्शन है टिटोली रोहतक में, चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो चौथा ऑप्शन दिया है गोहाना सोनीपत में, और तीसरा ऑप्शन है गोहाना सोनीपत में और चौथा ऑप्शन है कलायत कैथल में। तो ईंटों से बने हुए अनूठे प्राचीन शिव मंदिर की बात करें तो यह कैथल के कलायत में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलायत में प्राचीन शिव मंदिर स्थित है जो कि ईंटों से बना हुआ है। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 310। पूछा है हरियाणा में आर्य समाज की बागडोर किसने संभाली थी। तो आर्य समाज की बागडोर हरियाणा में किसके द्वारा संभाली गई थी, यह आपसे पूछा है। यानी आर्य समाज की स्थापना हरियाणा में किसके द्वारा की गई थी, यह आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है दीनदयाल शर्मा के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है गोकुलदास के द्वारा और चौथा ऑप्शन है मुरलीधर के द्वारा। तो हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी लाला लाजपत राय के द्वारा। और आप सभी के लिए होमवर्क है कि हरियाणा में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना हरियाणा के कौन से ज़िले में हुई थी। कमेंट में आप सभी इसका जवाब ज़रूर बताएं कि आर्य समाज की स्थापना हरियाणा में कौन से ज़िले में हुई थी। आपको इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको इसके बारे में बताया था, तो कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 311 नंबर। पूछा है 1886 ईस्वी में अम्बाला में किसने कांग्रेस की शाखा स्थापित की थी। तो 1886 में अम्बाला में कांग्रेस की शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है लाला लाजपत राय के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है दीनदयाल शर्मा के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है गोकुलदास के द्वारा और चौथा ऑप्शन है लाला मुरलीधर के द्वारा। तो कांग्रेस की शाखा की बात करें तो 1886 में अम्बाला में लाला मुरलीधर के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लाला मुरलीधर के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 312। पूछा है तरावड़ी के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ था। तो तरावड़ी के प्रथम युद्ध की बात करें तो इसमें पहले कौन पराजित हुआ था, यह आपसे पूछा है। तरावड़ी जिसे हम तराइन का युद्ध भी कहते हैं, तो तराइन के युद्ध की बात करें तो पहला तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें कौन पराजित हुआ था यह आपसे पूछा है। और यह किसके बीच लड़ा गया था, यह अभी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है
पृथ्वीराज प्रथम के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी। तो तरावड़ी के प्रथम युद्ध की बात करें तो इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुए थे। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी मोहम्मद गौरी। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 313, जिसमें पूछा है कि शेख तैयब का गुंबद कहाँ पर स्थित है। तो शेख तैयब के गुंबद की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है गुड़गांव में, दूसरा ऑप्शन है कैथल में, तीसरा ऑप्शन है पानीपत में और चौथा ऑप्शन है जींद में। तो शेख तैयब के गुंबद की बात करें तो हरियाणा के कैथल में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कैथल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 314 पे। तो 314 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका प्रकाशित करती है। तो यह क्वेश्चन आपको हमने पीछे वाले जो 32 नंबर प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें आपको बताया था। तो आप सभी के लिए यह क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। तो कृपया इसका कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं कि लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका प्रकाशित करता है। पहला ऑप्शन है हरियाणा संदेश, दूसरा ऑप्शन है हरिगंधा, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा खेती और चौथा ऑप्शन है हरियाणा संवाद। तो इसमें आपको हम 2 ऑप्शन कट कर देते हैं। सिर्फ आपको 2 ऑप्शनों में बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर राइट रहेगा। तो इसमें बी ऑप्शन को कट कर दिया और सी ऑप्शन को कट कर दिया। तो अभी आपको ऑप्शन ए और डी में से बताना है कि कौन सा पत्रिका है जो कि लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो अभी आपको ए और डी में से ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर राइट रहेगा। तो इसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। उम्मीद है आप सभी इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 315। काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है कि बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा के कौन से शहर को जाना जाता है। तो बुनकरों का शहर हरियाणा के कौन से ज़िले को कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है अम्बाला को, दूसरा ऑप्शन है पानीपत को, तीसरा ऑप्शन है करनाल को और चौथा ऑप्शन है महेंद्रगढ़ को। तो बुनकरों के शहर की बात करें तो यह हरियाणा के पानीपत ज़िले को कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी पानीपत में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 316। पूछा है कि प्रसिद्ध रचना बीजक के रचनाकार कौन हैं। तो बीजक किसके द्वारा लिखी गई है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है संत गरीबदास के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है संत निश्चल दास के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संत लालदास के द्वारा और चौथा ऑप्शन है संत आत्माराम के द्वारा। तो बीजक की बात करें तो यह रचना संत गरीबदास की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बीजक नामक रचना संत गरीबदास के द्वारा लिखी गई है। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 317। पूछा है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका कौन सी है। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका की बात करें वह कौन सी है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हरियाणा संवाद, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा खेती, तीसरा ऑप्शन है हरी भूमि और चौथा ऑप्शन है हरियाणा किसान। तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी मुख्य पत्रिका हो जाती है हरियाणा खेती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा खेती। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 318। पूछा है पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग किस जिले के थे। तो पूर्व जो सेना अध्यक्ष थे जिनका नाम था दलबीर सिंह सुहाग, वह हरियाणा के कौन से ज़िले से संबंधित थे, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है झज्जर जिला, दूसरा ऑप्शन है करनाल जिला, तीसरा ऑप्शन है गुड़गांव जिला और चौथा ऑप्शन है रेवाड़ी जिला। तो दलबीर सिंह सुहाग की बात करें तो उनका संबंध हो जाता है झज्जर जिले से। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए झज्जर जिला। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 319। पूछा है कि प्रसिद्ध फिल्म नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के कौन से ज़िले से है।
तो सुनील दत्त की बात करें तो उनका संबंध हरियाणा के कौन से ज़िले से है, यह आपसे पूछा है। चलिए ऑप्शनों पे बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है करनाल से, दूसरा ऑप्शन है जींद से, तीसरा ऑप्शन है पंचकुला से और चौथा ऑप्शन है यमुनानगर से। तो सुनील दत्त की बात करें तो उनका संबंध हो जाता है यमुनानगर ज़िले से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुनानगर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 320। पूछा है रोहतक जिले के दुबलधन माजरा नामक स्थान पर फाल्गुन सफेदी द्वादशी यानी फरवरी मार्च में कौन सा मेला लगता है। तो रोहतक जिले के दुबलधन माजरा नामक स्थान पर फाल्गुन की द्वादशी को कौन सा मेला लगता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है मेला माता, दूसरा ऑप्शन है मेला देवी, तीसरा ऑप्शन है मेला श्याम जी और चौथा ऑप्शन है मेला बाबा बूढ़ा। तो इसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी मेला श्याम जी का मेला लगता है रोहतक के दुबलधन माजरा नामक स्थान पर, जो कि फरवरी मार्च में आयोजित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 321। पूछा है तराइन के दूसरे युद्ध यानी जो कि 1192 में हुआ था, कौन सा शासक हार गया था, जिसके बाद अग्रहा मुस्लिम शासक के अधीन हो गया था। तो तराइन के दूसरे युद्ध में कौन से शासक की हार हुई थी, यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज चतुर्थ। तो तराइन के दूसरे युद्ध की बात करें तो यह पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई थी। और इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी पृथ्वीराज तृतीय। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है कि भारत को वर्ष 1983 का विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेटर कप्तान का नाम क्या था। तो यानी भारत को 1983 का विश्व कप जिताने वाले खिलाड़ी जो कि कप्तान थे, उनका नाम क्या था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है कपिल देव, दूसरा ऑप्शन है नवाब पटौदी, तीसरा ऑप्शन है विजय यादव और चौथा ऑप्शन है अजय जडेजा। तो 1983 के विश्व कप की बात करें तो उसमें के कप्तान थे कपिल देव, जिसे हरियाणा का हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कपिल देव। और आप सभी से एक और प्रश्न पूछा जा रहा है कि कपिल देव के द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका क्या नाम था। तो कमेंट में आप सभी को इसका जवाब देना है कि कपिल देव के द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम क्या था। उम्मीद है आप सभी इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कपिल देव के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 323। पूछा है कि वर्ष 1970 में दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा की तरफ से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था। तो 1970 के जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस हुए थे, उसमें हरियाणा की तरफ से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है धमाल नृत्य, दूसरा ऑप्शन है लूर नृत्य, तीसरा ऑप्शन है तीज नृत्य और चौथा ऑप्शन है गम्फा गम्फगा नृत्य। तो हरियाणा की ओर से गणतंत्र दिवस पर लूर नृत्य को प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सन 1970 में दिल्ली के गणतंत्र दिवस पर लूर नृत्य को प्रस्तुत हरियाणा के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 324। पूछा है निम्न में से कौन सी मुलाना के समीप मार्कंडा नदी में मिलती है। तो यानी मार्कंडा नदी में इनमें से कौन सी नदी है जो कि मुलाना के समीप मिलती है। पहला ऑप्शन है साइबी नदी, दूसरा ऑप्शन है टांगरी नदी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णावती नदी और चौथा ऑप्शन है दोहान नदी। तो मार्कंडा नदी की बात करें तो मुलाना में उसके वहाँ टांगरी नदी मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टांगरी नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 325। पूछा है फतेहाबाद की स्थापना किसने की थी। तो फतेहाबाद की बात करें
तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अकबर के द्वारा और चौथा ऑप्शन है बाबर के द्वारा। तो फतेहाबाद की बात करें तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 326 की बात करें तो पूछा है कि किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है। तो यानी हरियाणा की ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसे रोसली के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है बलुई दोमट मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है दोमट मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है हल्की दोमट मिट्टी और चौथा ऑप्शन है मोटी दोमट मिट्टी। तो किस प्रकार की दोमट मिट्टी को हरियाणा में रोसली के नाम से जाना जाता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बलुई दोमट मिट्टी को हरियाणा में रोसली के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बलुई दोमट मिट्टी। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 327। पूछा है महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन किस तीर्थ में छुप गया था। तो महाभारत के युद्ध में दुर्योधन कौन से तीर्थ में छुपा था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सोम तीर्थ, दूसरा ऑप्शन है ढूंढप तीर्थ, तीसरा ऑप्शन है कुबेर तीर्थ और चौथा ऑप्शन है कमलनाथ तीर्थ। तो दुर्योधन की बात करें तो वह महाभारत के युद्ध के दौरान सोम तीर्थ में छुप गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सोम तीर्थ। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 328। पूछा है फर्रुखनगर की स्थापना किस बलोच शासक के द्वारा की गई थी। तो फर्रुखनगर की स्थापना जो कि एक बलोच शासक के द्वारा की गई थी, पूछा है वह कौन से शासक थे। पहला ऑप्शन है दलेल खां या फौजदार खां, दूसरा ऑप्शन है सफुद्दीन खां, तीसरा ऑप्शन है बदर खां और चौथा ऑप्शन है जमाल फर्रुद्दीन खां। तो इसमें से कौन से वह शासक थे जिन्होंने फर्रुखनगर की स्थापना की थी। तो इसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी दलेल खां या फौजदार खां के द्वारा फर्रुखनगर की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दलेल खां या फौजदार खां। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 329। पूछा है राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग में वन आच्छादन है। तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने क्षेत्र पर भौगोलिक यानी वनस्पति आच्छादित है, यह आपसे पूछा है। तो कितने प्रतिशत भाग पर आच्छादित है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 3.61% पर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जिस पर वन आच्छादन स्थित है। तो यानी 3.61%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 330 की। पूछा है रत्न एवं आभूषण पार्क विकसित किया जा रहा है। यानी रत्न एवं आभूषण पार्क की बात करें तो यह कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है गड्डी हरसरू में, दूसरा ऑप्शन है बहरी में, तीसरा ऑप्शन है कुंडली में और चौथा ऑप्शन है राई में। तो रत्न एवं आभूषण पार्क की बात करें तो यह गड्डी हरसरू में विकसित किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 33। उम्मीद है आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही टोटल 100 प्रैक्टिस सेट आपके सामने अपलोड करेंगे, जिसमें हम सभी के सभी HSSC के अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कराएंगे। तो अगर यह सेशन पसंद आया है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और साथ ही साथ हमने जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनको कमेंट में ज़रूर लिखें कि उनका राइट आंसर क्या रहेगा। अगर आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनको भी आप लिंक नीचे दिए है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आप सभी से उम्मीद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद, जय हिंद।